हेलो स्टूडेंट, मैं सुरभि लाठर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लाठर ऑनलाइन क्लासेस पर। और आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 पर है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स क्या होता है। काउंटिंग नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। सबसे पहले जीरो एक इंटीजर है। 1 2 3, 0 के बाद 1 2 3, ये भी एक इंटीजर है। +1 +2 +3 एंड 0 के लैब में हम चलेंगे तो -1 -2 -3 डेट एंड। ये भी एक इंटीजर नंबर होता है। सारे काउंटिंग नंबर्स इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। 0 +1 +2 +3। निगेटिव काउंटिंग नंबर भी इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3। अब इन इंटीजर्स के भी नाम होते हैं, जैसे 0 तो इंटीजर्स होता ही है। अब +1 +2 +3 को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड -1 -2 -3 दैट मतलब इंफिनिटी तक कितने भी नंबर आ सकते हैं, इसको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे हमें पता चल गया कि पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 ये सारे ही नंबर इंटीजर्स होते हैं। अब जैसे मैंने कोई नंबर देखा -35, क्या ये नंबर इंटीजर है? हाँ है, -35 इंटीजर है। क्यों? क्योंकि माइनस नंबर, माइनस साइन है, 35 है, लेकिन वो नेगेटिव इंटीजर में आ रहा है, इसलिए ये नंबर भी इंटीजर होगा। दूसरा, अगर मैंने लिख दिया 160, क्या ये इंटीजर है? हाँ है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स है ही, ये नंबर तो इंटीजर्स होगा ही। और 0 तो हमारा इंटीजर होता ही है। अगर मैंने लिख दिया 3/5, क्या 3/5 इंटीजर है? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये क्या हमसे कह क्या रहा है। ये लिखा हुआ है 3/5, मतलब 3 को डिवाइड करना है 5 से। क्या 5 से 3 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, इसलिए ये इंटीजर नहीं होगा। इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे, इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर इसकी जगह लिखा हुआ होता 15/5, इसका मतलब क्या होगा? 5 से 15 को डिवाइड करना। अगर मैं 5 से 15 को डिवाइड करूं तो मुझे पता है पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 5 3 जा 15, तो आंसर क्या आया? 3। और 3 हमारा क्या होता है? इंटीजर। 3 हमारा इंटीजर होता है। अगर कोई नंबर डेसिमल में हो, 8.6 करते हैं इसको, और वैसे 8.6, क्या ये इंटीजर होगा? हमेशा याद रखना, डेसिमल के नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं, तो ये इंटीजर नहीं होगा। अगर √3 आ जा, √3 आ जा, या √5, कोई भी रूट में आएगा, वो सारे के सारे इंटीजर्स नहीं होंगे। ये नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते हैं, ये नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, हमने पीछे समझा कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसको ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 + 3, इसके 5 + 3, ठीक है, हमें ये ऐड करना है। इसके 4 रूल होते हैं जो हमेशा आपको याद रखने हैं और आगे तक आपके लिए ये यूजफुल रहेंगे। पहला रूल है प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, देखिए
ये 5 भी प्लस का है, ये 3 भी प्लस का है। और रूल है हमारा यहाँ पर, जब दो नंबर के साइन प्लस हो तो वो हमारा ऐड हो जाएगा और साइन भी क्या रहेगा उसका, प्लस रहेगा। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये ऐड हो रहा है, तो इसको ऐड कर दो। 5 + 3 = 8, ठीक है। और साइन क्या रहेगा, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस प्लस, ठीक है। अब दूसरा आता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब जैसे -6 + 2 क्या बनेगा, देखो -6 + 2, अगर मैं माइनस हटा दूं तो हमें साफ साफ दिख रहा है 6 + 2 ऐड हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर गलती मत करना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, 6 + 2 लिख देते हैं 8, माइनस दिख रहा है उस, और इस रूल के हिसाब से देखेंगे कि माइनस आएंगे, माइनस लिख देते हैं, वो गलत है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस प्लस माइनस, माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस करो। 2 में से 6 तो माइनस हो नहीं सकता, 6 में से हम 2 को माइनस कर देंगे। 6 में से जब हमने 2 को माइनस करा कितना आया, 4 आया। क्या आया, 4, ठीक है। अब हमें ये देखना है साइन क्या लगाना है, प्लस का या माइनस का। हमेशा याद रखना, जब साइन लगाने की बात आए, जब साइन लगाने की बात आए तो हमेशा ग्रेटर नंबर देखा जाता है, ठीक है। जैसे ऊपर वाले में +5 + 3 = 8, लेकिन हमने बाद में देखा बड़ा कौन सा था, 5 का क्या साइन है, प्लस, इसलिए हमने इसको प्लस लगा दिया। ऐसे ही 6 + 2 -6 + 2, हमें रूल के हिसाब से चले हम प्लस माइनस माइनस, हमने 6 में से 2 माइनस कर दिया। अब हमें ये देखना है कौन सा साइन लगाएंगे हम। देखिए 2 के आगे प्लस है, लेकिन हमने क्या बताया, अभी ग्रेटर नंबर देखना है। 6 और 2 में से ग्रेटर नंबर क्या होगा, 6, यहाँ पर 6 ग्रेटर नंबर है और इसका साइन क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, -4। नेक्स्ट रूल है प्लस माइनस = माइनस, ठीक है। जैसे +5 - 9 आंसर निकालना है, ठीक है। अब देखो रूल है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, +5 है, माइनस का 9 है, प्लस माइनस तो हमें साफ साफ दिख रहा है 5 - 9, ठीक है। 5 में से 9 को हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा कितना आया, 4। अब हमें इस पर साइन लगाना है, और मैंने अभी बताया था कि ग्रेटर नंबर देखना है, उसी का ही साइन लगाना है। ग्रेटर क्या है यहाँ पर, 9, और 9 का साइन क्या है, माइनस, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है माइनस माइनस = प्लस, ठीक है। यदि 2 माइनस के नंबर होंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल -3 -7, अब देखो -3 -7, अभी रूल दे 4 रूल माइनस माइनस प्लस, तो -3 - 7 will be 10, और अब हमें प्लस कर दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 और 7 हो गया 10। अब हमें साइन देखना है, साइन देखने के लिए हमें ग्रेटर नंबर लेना पड़ेगा। ग्रेटर क्या है, 7 का साइन क्या है, माइनस, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं।
जैसे -3 +4। अब माइनस प्लस हमें यहाँ पर देखना है कौन सा है, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या है बनेगा माइनस। तो हमें माइनस करना है, 3 में से हम 4 माइनस कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे 4 में से 3 को माइनस कर देंगे। 4 में से 3 माइनस करा, क्या आया 1। अब हमें चेक करना है साइन, और मैंने बोला था जो ग्रेटर होगा उसी नंबर को देखना है। ग्रेटर 3 है 4 और 4 का साइन क्या है प्लस, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक एडिशन प्रॉपर्टी। अब हम एडिशन प्रॉपर्टी की फर्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए। ठीक है, ये कहती है इधर कोई नंबर है a प्लस बी, जब हम उसको आगे पीछे करके लिख देंगे तब भी उसका आंसर एक आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, माना लेट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी में लगाते हैं a और 5 की, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड 5 इन प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो a की जगह हमने लिखा 3, b की जगह हमने लिखा 5 इज इक्वल टू, ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर पहला क्या है b की जगह हम लिख देंगे 5 प्लस a की जगह हम लिख देंगे 3। अब ऐड करते हैं 3 और 5 8 इक्वल्स टू 3 और 5 8। देखा सेम आ गया, इनको रिवर्स करके लिखा लेकिन हमारा आंसर सेम आ गया। a था 3 प्लस 5, a और b थे 3 और 5, हमने 3 प्लस 5 करा 8 आ गया। अब हमने इसको पलट दिया 5 प्लस 3 कर दिया तब भी हमारा आंसर 8 आ गया, मतलब a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a, आंसर हमारा सेम आ गया। सेम आएगा, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 डिजिट्स होते हैं, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, ये होता है। ठीक है, इसमें a अलग होता है, b प्लस c ब्रैकेट के अंदर होता है, और इसके दूसरी तरफ क्या होता है राइट साइड में a और b ब्रैकेट के अंदर होता है, c बाहर होता है। ठीक है, इसको ये भी हमसे ये कह रहा है इन दोनों के भी आंसर ऐड करने पर सेम आएंगे। तो देखो हम एग्जांपल करते हैं इसका, देखते हैं सेम आएगा या नहीं आएगा। लेट a is equal to 2, b is equal to 4 and c is equal to 1। ठीक है, पुट द वैल्यू इक्वेशन लेफ्ट साइड पुट करते हैं, a की जगह 2 और ब्रैकेट में पुट करते हैं 4 प्लस 1। अब राइट साइड पुट करते हैं 2 प्लस 4 एंड बाहर 1। अब देखो इसको ऐड करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम इसको जब ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर के सम ऐड करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला ऐड करना है, 2 प्लस 4 और 1 5। ठीक है, ऐसे ही इधर करना है 4 प्लस 2 6 और प्लस 1, 5 और 2 7 इज इक्वल्स टू 6 और 1 भी 7 आ गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम आ गई, a प्लस b
a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल्स टू ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, इस ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड एडिशन, ठीक है। रिपीटेड एडिशन क्या होता है, देखिए रिपीटेड, हमें रिपीट से ही पता चल रहा है। रिपीट का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर रिपीट करना। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मैंने इसको 4 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। कितनी बार रिपीट करा, 4 बार। अब मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 4, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखो, या 2 मल्टीप्लाई 4, बात तो एक ही है। 2 को मैंने 4 बार लिखा, तो ये तो यहाँ पर भी तो वही लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 4। अब मैं इधर, अब मैं इस साइड को प्लस करती हूँ, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। मैंने जब इसको प्लस करा, ऐड करा, ये 8 आ गया। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 4 जा 8, दोनों ही आंसर सेम होते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ और भी बताना है मुझे। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, a प्लस बी और b प्लस ए के। अब सपोज करो यहाँ पर 5 है, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, ठीक है। 5 प्लस यहाँ पर ये डैश है, यहाँ पर हमें कुछ लिखना है, क्या है यहाँ पर, इक्वल्स टू डैश इक्वल्स टू 6 प्लस डैश, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, a प्लस बी और b प्लस ए के। अब हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए। अब देखो a क्या है, कंपेयर करो, a इक्वल टू 5 दिख रहा है, यहाँ पर b नहीं है तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन इधर इस वाले में कंपेयर करो, यहाँ पर भी a है तो यहाँ पर सॉरी b 6 है तो यहाँ पर b इक्वल्स टू 6, लेकिन यहाँ पर a नहीं है। और अभी हमने बताया है कि a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए सेम होता है। जब हमें a पता चल गया 5 है तो हम इस वाले a को कंप्लीट कर सकते हैं 5 लिखकर, ठीक है। अब हमें यहाँ से b पता चल गया है 6 है, तो अब हम इसको यहाँ पर b की जगह 6 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं फिल करने के लिए, ठीक है। अब सेम एज इसका, इसकी इसमें भी सेम यही कंडीशन अप्लाई होगी। तो देखो इसका भी एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है 2 प्लस डैश प्लस डैश इज इक्वल टू डैश प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। इसकी भी हमें कंपेयर इससे करनी है, इसका भी हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं नीचे, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। कंपेयर करो, a इज इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू, यहाँ है नहीं तो यहाँ कर नहीं सकते, b इक्वल्स टू 1 एंड c क्या आ रही है कंपेयर करने पर 3, तो a आ गया हमारा 2, b आ गया हमारा 1 एंड c आ गया हमारा 3। अब इसमें b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड b हमारा क्या आ गया, b आ गया हमारा 1, सॉरी यहाँ पे 1 आ गया, 2 लिख दिया 1, ठीक है। पता चल गया कैसे कैसे, पता चल गया ना कैसे कैसे करते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसकी पहली प्रॉपर्टी,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसकी भी सेम एडिशन जैसी प्रॉपर्टी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर ऐड था, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए। देखो फॉर एग्जांपल a is equal to 6, b is equal to 5. Let a is equal to 6 and b is equal to 5. Put the value a is equal to a multiply b multiply a में 6 put करो, b में 5, इधर भी सेम 5 multiply 6, 6 5 जा 30, 5 6 जा 30। सेम रूल अप्लाई हुआ है, सेम आंसर आए हैं। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में भी ए बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए, इनको चेंज करेंगे तो आंसर सेम आएगा। सेकंड आती है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है a multiply b multiply c is equals to a multiply b multiply c. For example, a is equals to 2, b is equals to 3, c is equals to 5. ठीक है, put the value a 2 multiply 3 multiply 5 is equals to 2 multiply 3 multiply 5। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स के अंदर का सॉल्व करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5 15 2 जा 30 इज इक्वल्स टू 6 5 जा 30। इसकी भी प्रॉपर्टी सेम है। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी बोलती है ए मल्टीप्लाई b प्लस सी, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस सी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? a के साथ b को मल्टीप्लाई में लिखना है। देखो a मल्टीप्लाई b, अब क्या जाएंगे प्लस, अब हमें इस प्लस को यहाँ पर लगाना है। अब a के साथ b c को लिखना है, a मल्टीप्लाई c। अब फॉर एग्जांपल a is equal to 2, b is equal to 1, c is equal to 2, c is equal to 3। ठीक है, पुट कर दो a is equal to 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3, इधर भी पुट कर दो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 और 1 4, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 और 2 8। देखो ये भी सेम आ गई। नेक्स्ट टॉपिक जीरो एडिशन। देखिए जीरो का क्या होता है एडिशन के साथ, किसी भी नंबर को हम जीरो के साथ ऐड करेंगे तो हमारा वो नंबर आएगा, ना कि जीरो आएगा। फॉर एग्जांपल 6 प्लस 0 which is 6, या 0 प्लस 6 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ऐसे ही सेम है सब्ट्रैक्ट में होगा।
-3 + 0 -3 आएगा ना किसी एंड 0 -3 is equals to -3 same as multiply में सेम यही रूल अप्लाई होगा लेकिन डिफरेंस 0 हमें अप्लाई करना है 2 × 0 यहाँ पर जब हम 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 2 नहीं आएगा 0 आएगा मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है या 0 × 2 कर लो तब भी 0 आएगा या -2 × 0 कर लो तब भी 0 आएगा या 0 × -2 कर लो तब भी 0 ही आएगा अब डिवाइड में क्या है अगर हम 6 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये कभी डिवाइड नहीं होगा इनफिनिटी आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा इनफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड हमेशा याद रखना किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते नॉट डिफाइंड आएगा ठीक है अगर 6 / 0 आता तो आंसर 0 हो जाता या -5 / 0 आता तो आंसर 0 हो जाता ठीक है नेक्स्ट टॉपिक एडिटिव इनवर्स फॉर एग्जांपल -9 को जब हम एडिटिव इनवर्स करेंगे तो ये +9 हो जाएगा ठीक है या -6 का एडिटिव इनवर्स करेंगे तो ये +6 हो जाएगा ठीक है अब हमारा आया नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ठीक है इसमें क्या होगा इसमें यदि 5 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/5 या -3 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-3 या 1/-7 है तो -7 या 1/9 है तो 9 ठीक है आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसकी एक्सरसाइज कराएंगे थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लाइक करना बेल आइकन को क्लिक जरूर करना थैंक यू